नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। आज दिनांक 28 मई 2021 शिक्षा विभाग के नवीनतम समाचार और भर्तियों की जानकारी के साथ उपस्थित हूँ। शुरुआत करते हैं समाचारों से। एक साथ नहीं हो सकेगी 10वीं 12वीं की परीक्षाएं। जून के पहले सप्ताह में सरकार करेगी रिव्यू। 15% सेंटर बढ़ाकर होगी राजस्थान बोर्ड की परीक्षाएं। शिक्षा राज्य मंत्री बोले, बोर्ड परीक्षा विद्यार्थी जीवन का टर्निंग पॉइंट। भले 1-2 माह इंतजार करना पड़े, परीक्षाएं कराएंगे। राज्य के 20 लाख विद्यार्थियों को इंतजार। भास्कर में खबर छपने के 3 दिन बाद जागा उच्च शिक्षा विभाग। 19 लाख विद्यार्थी प्रमोट या परीक्षा। कमेटी बनाई, 15 दिन में देगी रिपोर्ट। 6 सदस्यीय कमेटी में सुखाड़ा विश्वविद्यालय के डॉक्टर अमरीका सहित 4 वीसी। पिछले साल सभी यूनिवर्सिटी की अलग अलग नीतियां थी। जेईई एडवांस परीक्षा अब भी स्थगित। आईआईटी खड़गपुर ने ट्वीट कर दी जानकारी। सीए इंटरमीडिएट और फाइनल की परीक्षाएं 5 जुलाई से। आईसीएआई ने पूर्व में कोरोना महामारी के चलते परीक्षाओं को किया था स्थगित। 5 जुलाई से शुरू होगी सीए की विभिन्न परीक्षाएं। बिहार व मध्य प्रदेश में फ्रेशर्स के निकल गए 2-3 बैच। राजस्थान में नए उम्मीदवारों का अभी तक कोर्स शुरू नहीं। एम्स की बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा भी स्थगित। साइंस पर आईआईटीएम ने लॉन्च की मैगजीन। सीबीएसई फॉरेन विश्वविद्यालय में दाखिले पर संकट। सीए फाइनल और इंटरमीडिएट के एग्जाम 5 जुलाई से होंगे। कोटा विश्वविद्यालय ने कोविड-19 की स्थितियों को देखते हुए परीक्षा सत्र हेतु कुछ विशेष निर्देश जारी किए हैं। व्याख्याता पद पर 54 चयनितों को दी गई नियुक्ति। कोरोना काल में शिक्षा विभाग ने स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 के 54 चयनितों को नियुक्ति प्रदान की है। 150 नए एलडीसी मिले, जिलों का विकल्प मांगा। एलडीसी भर्ती 2018 के पिछले दिनों चयनित 603 अभ्यर्थियों में से 146 अभ्यर्थियों को शिक्षा विभाग आवंटित हुआ था। सेवानिवृत्ति पेंशन देने के लिए 10% कार्मिकों के साथ आज से खुलेगा शिक्षा विभाग। शिक्षा निदेशक ने जिला शिक्षा अधिकारी को दिए निर्देश। कलेक्टर से अनुमति लेकर खोले कार्यालय। भारतीय सेना तकनीकी कोर में निकली भर्ती। शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से इंजीनियरिंग में डिग्री और अंतिम वर्ष के छात्र भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इन्हें 1 अक्टूबर 21 तक उत्तीर्ण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। आयु सीमा 1 अक्टूबर 21 को 20 से 27 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड वरिष्ठ प्रबंधक बनने का मौका। 2 लाख से ऊपर मिलेगा वेतन। सीनियर मैनेजर 2 पद, अकाउंट्स ऑफिसर 7 पद, असिस्टेंट मैनेजर 4 पद, सामग्री अधिकारी के 10 पद। भारतीय सेना एसएससी अधिकारी के लिए ऐसे करे आवेदन। चयन प्रक्रिया 23 जून है अंतिम तिथि। आयु सीमा 20 से 27 वर्ष के बीच। 10वीं पास होना जरूरी। पीईटी के लिए 21 तक कराया रजिस्ट्रेशन। जयपुर उत्तर प्रदेश। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने ग्रुप सी के पदों पर भर्ती के लिए प्रारंभिक पात्रता परीक्षा की आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी। आयु सीमा 18 से 40 वर्ष के मध्य। अब बच्चों को भी वैक्सीन लगने की बंधी उम्मीद। फाइजर का वैक्सीन 12 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए भी कारगर। भारत में मिले वेरिएंट में भी फाइजर वैक्सीन सफल। राजस्थान बोर्ड 10वीं और 12वीं दोनों की परीक्षा करवाएगा। जून के प्रथम सप्ताह में रणनीति बनाएंगे। शिक्षा मंत्री 15% सेंटर बढ़ाकर परीक्षा करवाएंगे। आरबीएसई 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा कराएंगे, भले 1-2 माह इंतजार करना पड़े। शिक्षा मंत्री श्री गोविंद सिंह डोटासरा। कोरोना के कारण 3 जुलाई को नहीं होगी जेईई एडवांस। जेईई मेंस के शेष 2 अटेम्प्ट होना तय। सितंबर अंत में ही हो पाएगा एडवांस। एडवांस के स्कोर पर आईआईटी और मेंस के स्कोर पर मिलती है एनआईटी। शिक्षा कर्मियों के मानदेय में 1 अप्रैल 2021 से 10% की वृद्धि के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसी प्रकार कुक कम हेल्पर के मानदेय में भी राज्य सरकार द्वारा 10% की वृद्धि के आदेश कल दिनांक 27 मई को जारी कर दिए गए हैं। बचते बचते भी होगी वेतन कटौती। कर्मचारी नेताओं के बार बार के प्रयास हुए विफल। कुछ कर्मचारी संघ के नेताओं ने पहले ही कटौती पर जता दी सहमति। सीबीएसई 12वीं 1 जून को आ सकती है। डेट शीट सिर्फ 4 विषयों की ऑब्जेक्टिव परीक्षा ओएमआर शीट पर कराने को कई राज्य सहमत। अपने ही स्कूल में परीक्षा, समय 1.5 घंटा संभव। 15 जुलाई से 26 अगस्त के बीच हो सकती है परीक्षा। जुलाई में ऑफलाइन होगी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की परीक्षा। सोशल मीडिया गाइडलाइंस पर टकराव। केंद्र के नियमों के खिलाफ कोर्ट पहुंचा व्हाट्सएप। कहा गाइडलाइंस प्राइवेसी का उल्लंघन। केंद्र ने कहा इससे यूजर पर असर नहीं, कंपनी का रवैया गलत। संशोधित शेड्यूल जारी। 11 जुलाई को होगी परीक्षा। एनएटीए सेकंड टेस्ट 2021। विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं के आयोजन तो उच्च स्तरीय समिति का गठन। टीका अवश्य लगवाएं, कोरोना के खिलाफ एकजुट हो जाएं। आरसीएसआई 12वीं के छात्र सीएसईपी में करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन। लास्ट डेट 31 मई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन जूनियर रिसर्च फेलो के पदों पर करे आवेदन।
तिथियां 22 मई, प्रारंभिक तिथि, अंतिम तिथि 14 जून। आईआईटी बॉम्बे ने शुरू किया एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट कोर्स। 3 महत्वपूर्ण खबरें। आईआईटी कानपुर ने शुरू किए 2 कोर्स। मेमोरी वर्कशॉप आईआईटीएम में। एम्स की बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा भी स्थगित। अलग नीति नहीं चलेगी, शिक्षा विभाग ने स्पेशल कमेटी को दिए निर्देश। 3 विश्वविद्यालयों ने पिछले सेशन में बोनस अंक देकर प्रमोट किया और आरयू ने बिना बोनस अंक। पीएचडी और अन्य भर्तियों में दिक्कत होना तय। प्रदेश में कॉलेज विद्यार्थियों को गर्मी की छुट्टी में ऑनलाइन पढ़ाएंगे सब्जेक्ट टीचर। ऑनलाइन क्लासें लेने के लिए कॉलेज शिक्षकों से 7 तक मांगे स्वैच्छिक आवेदन। 9 जून से शुरू होगी ऑनलाइन क्लासें। स्नातक ऑनलाइन क्लास, ये खासियत 9 जून से शुरू होकर 31 जुलाई तक चलेगी। ऑनलाइन क्लास का समय सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक रहेगा। प्रतिदिन 30-30 मिनट के 4 सत्र होंगे। सीबीएसई 12वीं 1 जून को आ सकती है। डेट शीट ओएमआर शीट पर 1.5 घंटे के सिर्फ 4 पेपर करा सकते हैं। राजस्थान समेत 3 राज्य 3 घंटे की परीक्षा के पक्ष में। 15 जुलाई से 26 अगस्त के बीच हो सकती है परीक्षा। ग्रीष्मकालीन अवकाश के कारण स्कूल बंद, लॉकडाउन बढ़ाने से स्कूल खुलने मुश्किल। कक्षा 1 से 9 और 11वीं के विद्यार्थियों को बिना परीक्षा मिली ऑनलाइन कक्षोन्नति, प्रमाण पत्र छुट्टी के बाद। हायर एजुकेशन ब्लेंडेड लर्निंग का ड्राफ्ट तैयार, 6 जून तक देने होंगे सुझाव। विश्वविद्यालयों में बदलेगा पढ़ाने का स्वरूप, 60% ऑफलाइन और 40% पढ़ाई ऑनलाइन। कोरोना वायरस की वजह से विश्वविद्यालय हुए टेक फ्रेंडली। प्रदेश में कुल 86 विश्वविद्यालय ऑनलाइन एग्जाम लेने के लिए बन पाएंगे सक्षम। छात्रों को राहत, 9 से 30 जून तक सरकारी कॉलेजों में चलेगा ज्ञानदूत प्रोग्राम। ग्रीष्मावकाश में होगी ऑनलाइन लाइव क्लास। इसी के साथ होते हैं आज के समाचार समाप्त। नवीनतम जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपडेट से जुड़े रहिए। धन्यवाद।